हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के जो तीसरा पार्ट है व्यावसायिक पर्यावरण का टॉपिक नई आर्थिक नीति को समझेंगे। आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने दो भागों में बांट के समझाया था, एक स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरी स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद 1991 तक सरकार ने जितनी भी नीतियाँ बनाई वो सभी असफल रही। इसीलिए मजबूर होकर 1991 में सरकार ने नई आर्थिक नीति का ऐलान करा। इस नई आर्थिक नीति का जो उद्देश्य था वो था भारत के उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए, जिससे कि जितनी ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है उनकी मांग को हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए। दूसरा है भारतीय उद्योग और भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाना। इसके लिए बाहर से आने वाली कंपनियों को भारत में व्यवसाय करने की छूट प्रदान हुई। तो जब बाहर से आने वाली जो कंपनियां थी उन्होंने अपना माल यहाँ पर लाके बेचा, तो वहाँ की कंपनियों का माल और भारत में जो उद्योग चलते थे उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, और प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा ये हुआ कि माल की गुणवत्ता बढ़ी और वो कम कीमत में उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ। इसके अलावा है जो संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक या जो दो तरीके हमारे पास संसाधन होते हैं, मानवीय और गैर मानवीय, उन दोनों संसाधनों का उचित प्रयोग ये जब भी संभव था जब उद्योग अपनी कुल क्षमता से कार्य करे, जब भी मानव को रोजगार मिलेगा और जो प्राकृतिक के विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो नई आर्थिक नीति बनाई गई थी उसमें 4 चीज़ों का लागू किया गया था: भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण। अभी सिर्फ मैं इनका थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन समझा रहा हूँ, इसके बाद इन्हें अलग से एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहला आता है भूमंडलीकरण। विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनके बीच बिना किसी रोक टोक के प्रतिस्पर्धा करना वो कहलाता भूमंडलीकरण। मतलब कोई भी देश की कंपनी या उद्योग अपना माल किसी भी दूसरे देश में जाके बेच सकता है, उसे कम से कम बंदिशों का सामना करना पड़ता है, ये कहलाता है भूमंडलीकरण। दूसरा होता है उदारीकरण। भारत में जो उद्योग चलते हैं उनके काम करने का जो तरीका है उस पर जो विभिन्न प्रकार की बंदिशें थी या प्रतिबंध थे उन्हें कम करना, ताकि वो अपने व्यवसाय को या उद्योग को बिना किसी दबाव के चला सकें, ये कहलाता है उदारीकरण करना। इसमें लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी वो कम कर दी गई, बार बार हर चीज़ के लिए जो सरकार से परमिशन ली जाती थी वो कम कर दी गई, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। फिर आता है निजीकरण। जो सरकारी स्वामित्व वाली सेक्टर थे या क्षेत्र थे या कंपनियां थी या उद्योग थे उन्हें निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना मतलब बेच देना, या जो क्षेत्र पहले सिर्फ सरकार के दायरे में आते थे और जिसे सिर्फ सरकार ही चला सकती थी उसे अब निजी लोगों को भी चलाने की अनुमति देना, ये कहलाता है निजीकरण। और आखिरी है आधुनिकीकरण। मतलब उत्पादन के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिसकी मदद से उत्पादकता को बढ़ाना और माल की गुणवत्ता को बढ़ाना, यह आता है आधुनिकीकरण में। तो इस प्रकार नई आर्थिक नीति में विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए, जिनमें कि 4 कदम मेन थे: भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण। थैंक यू।